Hello everyone, in this video I will discuss about Galileo's law of odd numbers. So हम देखेंगे कि कब ये लॉ हम फॉलो कर सकते हैं. सो कंडीशन इज़ कि u ज़ीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए एंड इट विल बी आस्क कि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो कैसे डिवाइड होता है. सो इट विल बी गिवन कि इन इक्वल टाइम इंटरवल डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस विल बी इन odd numbers. So that's why this is known as Galileo's law of odd numbers. So this will be 1:2, 3:2, 5:2, 7:2, 9:2 dot dot so on. Okay, so इक्वल टाइम इंटरवल में हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो ऑड नंबर के रेशियो में डिवाइडेड होगा. So next is I will discuss some questions on this topic. So question number 1 is, a stone is dropped from the top of a tower is found to travel 5/9 of the height of the tower during the last second of its fall. So the time of fall is. So we will discuss. You can pause the video and then you can try this. So I am explaining this question. So the question is saying ki the tower is given and its height is, just assume its height is h, and it is saying कि 5/9 of the height of the tower during the last second of its fall. मीन्स जब कोई पार्टिकल को थ्रो किया जाए, स्टोन को जब थ्रो किया जा रहा है u=0 से, बिकॉज इट इज़ सेइंग कि ड्रॉप्ड. So whenever it is written dropped, a stone is dropped or a particle is dropped, then we just assume कि u0 से उसको थ्रो किया गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसको ज़ीरो दी गई हुई है. एंड देन जब वो फॉल करेगा नीचे डाउनवर्ड, देन इट इज़ सेइंग कि जो लास्ट सेकेंड में जितना वो ट्रैवल किया है ना, वो 5/9 h है. ओके, सो वी कैन, अगर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें, मतलब ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन गैलीलियोस लॉ से ये बहुत ईजी वे में सॉल्व होगा. आप किसी अदर मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, बट इफ़ यू विल अप्लाई गैलीलियोस लॉ देन यू कैन सॉल्व ईजली, आई मीन जस्ट इन अ फ्यू सेकेंड्स. सो इट इज़ सेइंग कि लास्ट सेकेंड में ये 5/9 हाइट का 5/9 पार्ट वो ट्रैवल करता है. सो हम रेशियो को जस्ट ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट कि h/9, मतलब मैं ऑड नंबर के रेशियो में इसको डिवाइड करती हूँ, जैसे 1:2, 3:2, 5:2, 7 ऐसे में जो डिवाइड होता है. तो मैं इसको फर्स्ट पार्ट को h/9 पार्ट ले रही हूँ, फिर 3h/9, फिर 5h/9 ऐसा. तो मैंने देखा कि ये 5h/9, आप देख सकते हो कि ये 5h/9 जो है वो थर्ड पार्ट, मतलब टोटल जो ये जैसे इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस का रेशियो का ये है. तो ये फर्स्ट सेकेंड में इतना ट्रैवल किया होगा, फिर सेकेंड वाला जो सेकेंड होगा तो उसमें वो 3h/9, एंड थर्ड सेकेंड में वो 5h/9 ट्रैवल किया. इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लास्ट सेकेंड है वो थर्ड सेकेंड हुआ है ना. ये 1:3:5 के रेशियो में ही तो है. सो द टाइम विल बी 3 सेकेंड. सो आपने देखा कि 3 सेकेंड, मतलब कितने ईजी वे में गैलीलियोस लॉ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए. So now the next question is, an object is dropped from the top of a tower. It travels a distance x in first second of its motion and a distance 7x in the last second. So height of the tower is, it is very easy question. अगर हम गैलीलियोस लॉ के अलावा किसी अदर मेथड का यूज़ करते हैं, so it will take some more time. So if we will apply the Galileo's law, it will be more easy to solve this question. ओके, सो इसमें क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को, वही सेम है कि टावर है, एक टावर से उसको ड्रॉप किया गया. जस्ट मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि ड्रॉप मीन्स u=0, इनिशियल वेलोसिटी हम 0 देंगे. तो ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप किया गया तो वो x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट सेकेंड में वो x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और इसमें कह रहा है कि लास्ट सेकेंड में वो 7x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, तो height of the tower, what is the height of the tower? So if we will apply Galileo's law of odd number, so it will be
x is to 3x is to 5x is to 7x. सो वी कैन सी कि ये फर्स्ट सेकेंड में इतना ट्रैवल किया, फिर सेकेंड में, फिर ये थर्ड सेकेंड एंड दिस इज़ फोर्थ सेकेंड. सो फोर्थ सेकेंड में ये 7x डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना. इक्वल टाइम इंटरवल है ना, इक्वल टाइम इंटरवल. पहला सेकेंड है, ये दूसरा सेकेंड, ये थर्ड सेकेंड है, ये फोर्थ सेकेंड है. सो फोर्थ सेकेंड में वो 7x पार्ट मतलब 7x डिस्टेंस ट्रैवल किया है. सो द मतलब 7x डिस्टेंस ट्रैवल किया. और तो हमें फाइनल टाइम पता चल गया कि जो लास्ट सेकेंड का जो फॉल होगा वो मतलब लास्ट सेकेंड में जब वो फॉल कर रहा होगा तो वो टोटल 4 सेकेंड टोटल मतलब हाइट, जितना टोटल हाइट ट्रैवल करने में उसे 4 सेकेंड टाइम लगा. तो इसमें हाइट पूछा है, टोटल ट्रैवल की हाइट कितनी होगी. तो हम जस्ट इसको हम ऐसा, सो वी कैन जस्ट अप्लाई s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. So s equals to ut plus half at square. So we will see here कि u is 0, so this term will be 0. and s if we क्योंकि हम ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर ओरिजिन के बिलो जाएंगे तो हाइट तो नेगेटिव में ही आनी चाहिए. सो वी विल सी हियर. अच्छा, ये एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है. तो माइनस जी में हम लेंगे तो माइनस ऑफ हाफ जी. और टोटल टाइम कितना लगा है उसको 7x डिस्टेंस मतलब x से टोटल फर्स्ट सेकेंड में वो x डिस्टेंस ट्रैवल किया और लास्ट सेकेंड में वो 7x ट्रैवल किया. तो इस रेशियो से हमें पता तो चल गया ना कि ये 4 सेकेंड में टोटल टाइम 4 सेकेंड इसे लगा. सो 4 सेकेंड में माइनस ऑफ हाफ जी एंड 4 स्क्वायर. So g the value of g will be 10 and 4 4 just 16. So it will be minus 80. माइनस जस्ट रिप्रेजेंटिंग कि ये बिलो द ओरिजिन आ रहा है ये जो पार्टिकल आई मीन ऑब्जेक्ट है ये. सो द आंसर विल बी 80 मीटर. ओके. So the third question is, a car starts from rest and moves with constant acceleration on a straight road. The ratio of displacement traveled by the car in first 4 seconds and next 4 seconds. So the Galileo's law of odd number यहाँ पे अप्लाई हो सकता है बिकॉज द कंडीशन इज़ फॉलो हियर. द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स u 0 है एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि u 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. तो फिर जो इक्वल टाइम इंटरवल में जैसे इसमें फर्स्ट 4 सेकेंड कहा है एंड नेक्स्ट 4 सेकेंड कहा है. सो दिस इज़ द इक्वल टाइम इंटरवल. तो डिस्टेंस का रेशियो किस में डिवाइड होता है और नंबर में रेशियो में हम डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट 4 सेकेंड में एंड नेक्स्ट 4 सेकेंड में रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल तो कितना होगा तो 1:3 के रेशियो में ही होगा. बिकॉज फर्स्ट 4 सेकेंड में तो वो 1 अगर वो 1 जैसे जो भी डिस्टेंस आएगा वो ऑड नंबर के रेशियो में ही आना चाहिए तो 1:3 के रेशियो में आएगा. सो द आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड. सो इस क्वेश्चन को हम दूसरे वे में चेक भी कर सकते हैं जैसे 1:3 के रेशियो में ही कैसे आएगा. सो आई एम शोइंग यू हियर. मतलब कोई अगर अदर मेथड ट्राई करना चाहे तो इट विल टेक सम मोर टाइम कि इसको सॉल्व करने में. तो मैं मतलब जैसे इसमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय अ कार इन फर्स्ट 4 सेकेंड. तो मैं फर्स्ट 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेती हूँ. जैसे मैंने S1 से रिप्रेजेंट किया तो u 0 से स्टार्ट है तो जस्ट मैं हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकती हूँ. हाफ ए एक्सेलरेशन की वैल्यू दी नहीं, जस्ट मैंने ए एज्यूम कर लिया और टी स्क्वायर तो 4 सेकेंड में 4 का स्क्वायर तो इट विल बी 4 4 जा 16. सो इट विल बी 8a. ओके. एंड S2 क्या होगा तो जो नेक्स्ट 4 सेकेंड है अगर मैं पार्टिकल का जो मोशन है जैसे जस्ट मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ कि ये फर्स्ट 4 सेकेंड है एंड दिस विल बी नेक्स्ट 4 सेकेंड. ओके. सो दिस विल बी नेक्स्ट 4 सेकेंड. तो मैं यहाँ u 0 से स्टार्ट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पहले 4 सेकेंड में वो 8 डिस्टेंस ट्रैवल किया. अगर बिकॉज मुझे u 0 करने के लिए मुझे जो नेक्स्ट 4 सेकेंड है उसके लिए भी मोशन यहाँ से ओरिजिन से ही स्टार्ट करना होगा. तो मैं इसके लिए 8 सेकेंड लूँगी तो थोड़ा सा ईजी होगा, ये u वाला टर्म नहीं आएगा. सो S2 इक्वल्स टू मैं इसको S2 डैश ले रही हूँ बिकॉज फाइनली मुझे S2 भी फाइंड करना है. मैं इसको S1 ले लेती हूँ फर्स्ट 4 सेकेंड में, नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए S2 ले लेती हूँ. अभी मैं S2 डैश निकाल रही हूँ जो यहाँ से लेकर के मतलब ओरिजिन से लेकर के कम्प्लीटली 8 सेकेंड तक का है. ये 4 + 4 8 सेकेंड.
So half a and 8 square. So 8 is 64 and 2. So it will be 32a. तो मैं S2 को फाइंड करने के लिए क्या करूँगी, तो S2 डैश में से S1 को माइनस किया, तो इट विल बी 32a माइनस 8a. सो इट विल बी 24a. सो जस्ट यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं. तो S1 बाई S2 का रेशियो क्या आया, 8a अपॉन 24a. सो इट विल बी 1/3. सो इट आप देख सकते हो कि ये कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में. एंड जस्ट हमें ये मेथड पता था कि जो गैलीलियोस लॉ यहाँ पे ऑड लगता है, मैंने बस इसको कुछ फ्यू सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर लिया. एंड अगर हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा लंबा मेथड है, ये जस्ट हम चेक करने के लिए कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट ये ज़्यादा इजी मेथड था. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is allowed to fall from rest from height h if it travel 9/25th of the total height in last second of its fall, then ball will hit the ground with speed. सो ये भी गैलीलियोस लॉ से हम ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं. एंड इस क्वेश्चन में स्पीड पूछा है कि जो मतलब बॉल जैसे एज्यूम की एक हाइट h है एंड एक बॉल को रेस्ट से फॉल कराया गया है. तो इट इज़ सेइंग कि जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी. तो इसमें एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि इफ़ इट ट्रेवल्स 9/25th ऑफ टोटल हाइट इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, मतलब ये जो 9/25 एच ट्रैवल किया, ये अपने लास्ट सेकेंड मतलब फॉल करते टाइम की लास्ट सेकेंड में वो 9h/25 डिस्टेंस ट्रैवल किया. सो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे ऑड नंबर के रेशियो में होना चाहिए, तो मैं इसी का थोड़ा यूज़ करके मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि इसको h/25 इज़ टू, मैं जैसे 9h/25 है ना, तो मैं इसका ही एक मतलब इसको ट्रिक मतलब आई मीन इसको यूज़ करके इसको जो डिस्टेंस के रेशियो है उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ. तो h/25 इज़ टू 3h/25 इज़ टू 7h/25 इज़ टू 9h/25. सो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये 1:3:5 7:9. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डिस्टेंसेस के रेशियो डिवाइड हुए हैं ऑड नंबर में. एंड ये कितने सेकेंड्स लगे, तो ये फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड, दिस इज़ थर्ड सेकेंड, दिस इज़ फोर्थ सेकेंड एंड दिस इज़ फिफ्थ सेकेंड. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फिफ्थ सेकेंड होगा वो इसका लास्ट सेकेंड होगा. मतलब वो जब फॉल कर रहा होगा तो वो लास्ट का जो फिफ्थ सेकेंड होगा उसमें वो 9h/25 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. ओके. सो 5 सेकेंड में वो 9h/25 डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो यहाँ से हम v = u + 80 जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम अप्लाई कर सकते हैं कि v = u + 80. सो फाइनल स्पीड हमें फाइंड करना है. u इज़ 0, तो एक्सेलरेशन इज़ ग्रेविटी -10 एंड द टाइम इज़ 5th सेकेंड. सो इट विल बी 50 मीटर पर सेकेंड. माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग कि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब -y में है. सो 50 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर. Thanks for watching this video. I will upload the next topic tomorrow. So like, comment and subscribe.